राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके की रहने वाली आकृति का शव दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में मिला है, जिसके बाद परिजन जो हैं इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या की गई है ससुराल वालों के द्वारा। ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए। अभी हमारे साथ आकृति के चाचा हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनंजय है और मैं आकृति का चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। क्या पता चला, कब उस दिन, घटना के दिन क्या पता चला आप लोगों को? ये है कि एक बार कॉल आया था इनके पास 6:15 पे आकृति की मदर को, और आकृति की मदर ने कॉल भी किया था, पूछा था कि तुम ऑफिस से निकल गई हो क्या। ऑफिस से उसने बताया कि हाँ मैं निकल चुकी हूँ, और उस दिन उसने पार्टी भी दी थी ऑफिस के अंदर। और जो पार्टी दिया था उसने ऑफिस के अंदर, और बहुत अच्छे से खुशी से दिया था उसने कि मेरी अभी न्यूली मैरिड थी और अच्छा, मैरिज की पार्टी दी? मैरिज की पार्टी दी थी। और मैरिज की पार्टी के बाद काफ़ी टाइम बाद इसने अभी रिजॉइन किया था अपने ऑफिस को, जो कि 1 जुलाई को। और उसके जो मतलब हमें ये सूचना मिली बाद में कि उसका जो कॉल 6:15 पे आया था, तो उसके बाद कुछ देर बाद जो है कॉल स्विच ऑफ आने लगा। तो उसका हस्बैंड का भी कॉल आया हमारे पास करीब 2 घंटे बाद कि आकृति तुम्हारे घर पे आ गई है क्या। तो हमने बोला नहीं, हमारे घर पे नहीं आई है। कौन तो कॉल किया आप लोगों को? और उसके हस्बैंड ने भी कॉल किया था। फिर थोड़ी देर बाद हमें पुलिस से भी कॉल आया कि 9 बजे करीब कि जो है आकृति जो है यहाँ पे बॉडी मिली है, और आप जो है एक बार लोधी कॉलोनी में आ जाइए। तो हमें ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि लोधी कॉलोनी में कैसे वो पहुंची, और जब वो छतरपुर से आ रही थी तो साकेत में उतरना था उसको, तो वो लोधी कॉलोनी कैसे गई। और ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें भी समझ से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि ये कि सुसाइड नहीं है किसी भी एंगल से। और बार बार जो है एसएचओ और जो पुलिस है वो बार बार इसी चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये मतलब सुसाइड है। तो सुसाइड अगर कोई इंसान करेगा तो कहीं भी कर सकता था, ऑफिस में कर सकती थी, या तो वो साकेत में मेट्रो में कर सकती थी, मतलब वो कहीं भी कर सकती थी। बट घर से 20 किलोमीटर दूर जाके वो सुसाइड क्यों करेगी। और ऑलरेडी जब उसका कोई लिंक नहीं है, आज तक वो लोधी कॉलोनी गई नहीं है, लोधी कॉलोनी में उसका कोई रहता नहीं है। और जिस घर में वहाँ पे जहाँ पे मिला है उसकी बॉडी, जहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर से गिरी थी, तो जब गिरी थी तो वहाँ पे कोई ब्लड का कोई भी स्पॉट नहीं है किसी भी एंगल से। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से कि ये, हमें बस यही है कि हमें जस्टिस चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ है? ये बिल्कुल हमें लगता है मर्डर किया है, और उसको इतना डिप्रेशन किया जाता था क्योंकि कुछ दिन पहले उसको मारपीट भी किया गया है। उसके हस्बैंड ने उसको उसके हस्बैंड के द्वारा हस्बैंड ने उसको मारपीट भी किया है काफ़ी बार। और ये बार बार हस्बैंड जो है उसको धमकी भी देता था कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू ऑफिस गई तो। ठीक है। अच्छा, ऑफिस जाने के लिए मना करता था? जी, ऑफिस जाने के लिए मना करता था, और उसको ये कहता था कि तू घर पे रह, घर का जो काम है तू कर। उसने ये बोलती थी कि तू अगर मैं घर पे रहूँगी तो तू ऑफिस चले जा। वो इस तरीके के दोनों के बीच में बहसबाजी होती थी कि तू ऑफिस चलेगा, तो कहते ना मैं कर लूँगा ऑफिस, तुझे क्या दिक्कत है, मैं नहीं कर रहा ऑफिस। तो अच्छा, मेरे शादी के बाद से कब से झगड़ा शुरू हुआ? शादी के कितने मतलब 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, पहले तो लव मैरिज ही थी? जी, लव मैरिज था। तो और आप लोग बता रहे हैं कि परिवार वाले खिलाफ भी थे शादी से? नहीं, हम लोग खिलाफ थे इसलिए कि वो लड़का कुछ नहीं करता था। तो हमने कई बार बोलने की कोशिश करी, उसके भाई को भी समझाने की कोशिश करी कि भाई जो लड़के के भाई को कि मतलब जो आकृति का जो भाई है उसको कि ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शादी अभी कैसे अगर हम करते हैं तो ये कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने ये बार बार बोलने की कोशिश की कि नहीं, अगर शादी कर लेते हैं ठीक है। और उसका जो जिसके साथ अभी शादी हुआ था, वो लड़के का कहना था कि नहीं, मैं शादी के बाद कर लूँगा, ठीक है, जॉब मैं काम कर लूँगा, आप इतना मेरे पर विश्वास रखो, मैं काम कर लूँगा। और मैं आकृति उसके संपर्क में कैसे आई थी? और जैसे उसकी जो बहन थी वो अगस्ती का जो थी, वो उसकी एज ए क्लासमेट थी। आपकी? हाँ, इस लड़के का बहन आपकी या भतीजी की क्लासमेट थी? क्लासमेट थी। अब क्लासमेट थी तो उसी दौरान में ही इनकी बातचीत हुई थी। उसने अपने भाई से मिलवाया था इसको 3-4 साल पहले, और उसी में ही इनकी एज ए लव मैरिज में चीज़ें हुई थी। तो फिर इस घर पे बताया, तो फिर अरेंज मैरिज में इस चीज़ को किया गया कि आप लोग।
अच्छा, ये माँ से बात हुई तो लेन देन की बात करें तो क्या शादी के बाद से पैसे दहेज की सामान वगैरह की मांग करने लगे? वो बार बार जो है इस चीज़ के लिए बोलते थे कि अभी आप बेटी दे दो, हमें सिर्फ बेटी से मतलब है, बाकी जो है हम लोग शादी के टाइम पे, और हमें दहेज से कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन जैसी शादी हो चुका था उसके बाद बार बार उसको बोलना कि नहीं दहेज के लिए, कि नहीं आप दहेज हमें चाहिए, और हम तो अपने घर पे बोल कि घर बेच के देंगे मुझे, ठीक है। तो इस तरीके की जो वर्डिंग है वो सब यूज़ करता था, और कई बार गाली गलौज भी करता था, मतलब हम सबको भी गाली देता था, मतलब बल्कि हमसे तो उसका कोई लेना देना भी नहीं था, ठीक है, फिर भी वो गाली गलौज करता था अपने घर वालों, इनके घर वालों को गाली वाली देता था। गाली दे में क्या और मांग क्या करता था? मांग यही कहता था कि तू जब शादी करी है तो कुछ नहीं लेके आई है, ठीक है, तू कम से कम तो अपना घर बेच, ठीक है, 20 लाख रुपए लेके आ, 10 लाख रुपए लेके आ, इस तरीके की तो मतलब शादी में कुछ दहेज के रूप में आप लोगों ने हमने 5-6 लाख रुपए खर्चे करे थे, ठीक है, जो कि पूरा सम्मान दिया था हौसखास जगन्नाथ मंदिर में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था पूरा मंदिर में, और वहाँ पे भी हमने पूरा गेस्ट हाउस वगैरह पूरा बुक करके बढ़िया से हमने वहाँ पे शादी किया था, और काफ़ी पैसा भी खर्चा किया था। जो भी नीड्स होती हैं एज ए गोल्ड वगैरह की सारी चीज़ें दी थी हमने लड़के को भी, ठीक है, पूरा सम्मान से हमने वो चीज़ें की थी। और जो उसके जो फादर हैं वो एक एज ए सेक्शन ऑफिसर हैं जो कि लेबर डिपार्टमेंट में है, जो कि वो बताते हैं, बट जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर हो, तो खुल के बात नहीं करते हैं वो कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी बिहार में उन्हीं के फ्लैट में जी 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 और शिकायत आप लोगों ने ससुर को भी की थी कभी? जी ससुर को भी की थी। ससुर ने भी उनको गाली गलौज किया था कि कैसे तू मतलब धमका रहा है, तू बहू को कैसे क्यों बोल रहा है। तो उसका जो ससुर था वो थोड़ा सा मतलब उस टाइप का है, पोलाइटली है। और उसके बाद इनका जो हस्बैंड है और लड़की का, और वो है वो थोड़ा सा मतलब साइको टाइप का है कि वो क्या करता था, मारधाड़ भी करता था, फिर उसके बाद उसके पाँव भी पकड़ लेगा आकृति के कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तो आकृति थोड़ी सॉफ्ट नेचर की थी, तो वो क्या करती थी, हाँ ठीक है तेरे से हो गई गलती, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगले से मत करियो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का इन लोगों का चलता रहता था। लेकिन वही है कि हमने कई बार उसको बोला कि तू घर पे आ जा, घर पे आके रह ले, तो वो बोलती थी कि नहीं मैं घर पे जाऊँगी तो मेरे फादर को क्या बोलेंगे लोग, मेरे जो समाज है वो मेरे को उस तरीके से देखेगा कि बदनामी करेंगे कि नहीं अभी तो शादी हुई थी नहीं लिया, अभी आके घर पे रहने लग गई। तो इस तरीके का। अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, हम लोगों की मांग हमारी मांग यही है कि हमारी लड़की को तो उसने ऐसे इतना टॉर्चर किया है कि अगर उसने सुसाइड भी किया है तो उसने क्यों किया, और सेकंड थिंग, और हमें लगता ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया है कहीं से कहीं तक भी। जिस एंगल से हम लोग सोच रहे हैं, जिस एंगल से हम देख रहे हैं चीज़ों को, वो कहीं से किसी भी तरीके से ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि लड़की वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, वो कभी किसी को जानती नहीं है वहाँ पे, और अगर वहाँ तक पहुँची है तो उसको लेके गया है वहाँ पे कोई, जो कि या तो उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए जाता था, उस दिन भी उसको लेने के लिए गया है वो हस्बैंड भी। तो उस दौरान में चीज़ें ऐसी हैं कि हम यही चाहते हैं कि अब इसको जो है या तो फांसी दिया जाए, और या तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए कि। अच्छा, आकृति की माँ से बात हुई तो उसकी जो बहन है मतलब लड़के की, उसको भी बता रहे हैं कि वो उसकी भी भूमिका है, तो क्या लगता है? उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, और वो और उसका जो भाई है, ठीक है, ये दोनों मिलके ही ये सब चीज़ें करते थे कि उसको मतलब वो ही उसकी बहन उसको बताती थी अपने भाई को कि तू उसको इस तरीके से बोल, इस तरीके से उसको टॉर्चर कर कि जो है कि वो अपना घर से जो है कुछ दहेज लेके आए, या अपने घर से जो है वो अपने घर बेच के उसको पैसा दे। इस तरीके की मांग जो है वो उसके दौरान ही मतलब उसको ही वो बताती थी करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये उनके चाचा हैं आकृति की, जिनका कहना है कि जो आकृति है वो आत्महत्या नहीं कर सकती, इसमें उसकी हत्या हुई है, इसीलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी ये कह रहे हैं कि शादी से पहले वो लव मैरिज आकृति ने की थी, लेकिन उनको दिक्कत थी चूँकि बाद में वो शादी के 1 महीने बाद से लगातार पैसे की मांग दहेज के रूप में करने लगा था।